नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। जैसा कि टैगलाइन देख पा रहे हैं, यूपी में अब 5 साल की संविदा के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी। तो ये उन लोगों के लिए दिक्कत हो रही है जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेखपाल, यूपीएसआई, साथ ही साथ यूपीपी के साथ साथ अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग में तो उसकी तैयारी या वन रक्षक की हो गई। वन रक्षक के साथ साथ बात करते हैं एएनएम जीएनएम, ये सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, इन लोगों के लिए दिक्कत भरी खबर है। ठीक है, इसमें होना क्या है कि एमकेपीआई फार्मूला बनाया गया है। एमकेपीआई फार्मूला बनाया गया है। एमकेपीआई मतलब होता क्या है, तो मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पे आपकी तय होगी सरकारी नौकरी। ठीक है, इसमें होना क्या है कि आपको 5 साल के लिए पहले क्या किया जाएगा, संविदा कर्मी के रूप में रखा जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, फाइनली अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें ये होता है, और हो नहीं सकता इसमें प्रीवियस वाली वैकेंसी को भी डाला गया है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि आपके हर 6 महीने पे टेस्टिंग होंगे, और दोनों 6 महीने के अंतराल पे जो साल में 2 बार टेस्टिंग होगा, इसका जो रेशियो है, परफॉर्मेंस है, वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 60% से नीचे जाता है तो आपको जबरन रिटायरमेंट, समझ लो जबरन नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है, योगी गवर्नमेंट है, ज़बरदस्ती का काम बहुत ज़्यादा कर रही है, इसलिए थोड़ा बच के रहना है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं बेनिफिट किसका होगा, तो इसमें जो सरकारी कर्मचारी में हाई ओहदे पे बैठे हैं, जैसे जिलाधिकारी, डीएम साहब हो गए, डीएम के अंदर में कई कमेटियां बनी होती हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। उन्हीं को ये एमकेपीआई सौंपा जाएगा। एमकेपीआई जो आपकी फाइनली परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट होगी, उसको एक बंद बक्से में रखा जाएगा और उससे आपको बताया जाएगा। यानी आपको बिना बताए, बिना कारण दिए आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो इसका विरोध होना चाहिए। ठीक है, आपसी बार मुद्दा बेरोज़गार क्यों, बेरोज़गारी का आलम है, तो बेरोज़गार, तो अगर हम लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं तो इसके लिए मुद्दा बनना चाहिए। अभी समय है, युवा जाग जाओ। एक बार जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा सचेत हो जाएं, क्योंकि जो लोग अभी आशा देख रहे थे कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी, 15,000 प्लस पद होंगे, आराम से नौकरी मिल जाएगी, अपने किसी क्षेत्र में काम करने को मौका मिल जाएगा, उन सब के लिए बहुत दुविधा भरी न्यूज़ है। ठीक है, दुखद न्यूज़ है। एमकेपीआई फार्मूला है, उसमें बहुत ज़्यादा घटतौली होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेईमानी होगी, ध्यान रखना है। यूपीएसआई बहुत दिनों से वैकेंसी आ रही थी, हालांकि किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रही है। उसका तो कभी गवर्नमेंट ने इंडिकेशन नहीं किया है कि किस कारण से नहीं आ पा रही है। जो व्यक्ति 25 साल पूरा हो जाएगा, 2022 में तुम्हारा चुनाव है, उसमें अगर आप नोटिफिकेशन निकालते भी हैं और कोई बंदा 95 का ड्यूबी रखे हुए है, तो उसका क्या होगा आप बताइए। 95, 96, 97 या फिर अदर्स ड्यूबी, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए राइट टाइम, या तो फिर आप बिहार की तर्ज पे, जैसे बिहार में लगभग 35 या 38 साल है एज लिमिट एसआई के लिए, उस टाइप से आज एज लिमिटेशन बना दीजिए। ठीक है, उस बेसिस पे काम हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं इसमें क्या है, तो आइए देखते हैं डिटेल्स में। यूपी में अब 5 साल की संविदा के आधार पे मिलेगी सरकारी नौकरी। समूह खा व गा की भर्तियां, प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। योगी जी थोड़ा मनमानी कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है, इनको सचेत करने की ज़रूरत है। ठीक है, कार्मिक विभाग कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव लाया गया है। तो अभी प्रस्ताव आया है, विचार चल रहा है, क्यों ना हम लोग इसका पुरजोर विरोध करें और इस पे सरकार को फैसला बदलने के लिए तत्पर होना पड़े। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया से छटने के बाद आपको तय करनी होगी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं कि नहीं हैं। हर 6 माह पर मूल्यांकन होगा। किसी वर्ष में 60% से कम अंक अगर मिलता है तो आप नौकरी से जबरन बाहर होंगे। 5 साल के लिए है, वर्ष में 2 बार होता है। एवरेज 60% कहा जा रहा है यहाँ, एवरेज 60%, यानी 6 पंचे 30, 300% आपको 5 साल में रखने होंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार MKPI फार्मूला जो बनाया गया है, MKPI मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उससे तय होगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या बाहर हो गए हैं। अगर बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी नियुक्तियां हैं या ऐसे पद हैं जिसे बाहर रखा गया है, तो अभी PCS यूपी PCS को बाहर रखा गया है। PCS और PCS के साथ यूपी PCSJ को बाहर रखा गया है, जुडिशियल वाला। ये अभी नई व्यवस्था जो नहीं, ये ज़बरदस्ती जो MKPI फार्मूला लागू किया गया है MKPI, इससे बाहर रखा गया है केवल स्टेट्स लेवल एग्ज़ाम्स को, ठीक है। स्टेट PCS और स्टेट जुडिशली को बाहर रखा गया है, बाकी सब ऐसे ही हैं जिसको ज़बरदस्ती इसमें ठूंसा जा रहा है। खासकर UP SSS की तैयारी करने वाले बंदों के लिए सबसे बैड न्यूज़ है, ध्यान रखना है, उनको अभी जबरन विरोध करना पड़ेगा। UP SI को भी इसमें रखा गया है, इसलिए ये लोग भी विरोध कर सकते हैं। अगर आज विरोध नहीं करेंगे तो 5 साल बाद जब ये नौकरी पा जाएंगे उसके बाद दिक्कत होगी, जबरन रिटायरमेंट आपको या जबरन निकासी होगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो का महत्व कितना था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको आप ढंग से समझें। यूपी MKPI फार्मूला क्या है, आइए डिटेल्स में देखते हैं MKPI फार्मूला क्या है। कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता का हर 6 माह में होगा मूल्यांकन। कहा तो यही जा रहा है MKPI फार्मूले में, लेकिन अगर डिटेल में हम लोग देखते हैं तो लखनऊ की पेपर कटिंग है, समूह खा व समूह गा की भर्ती प्रक्रिया में 5 साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन के लिए MKPI यानी मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फार्मूला तय किया जा रहा है। इसी आधार पर कर्मचारियों को 5 साल बाद मौलिक नियुक्ति यानी कि पक्की नियुक्ति नौकरी मिल जाएगी। समूह खा व गा संविदा संवर्गों के पदों पर नियुक्ति लोगों को संविदा अवधि के इसी आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में आएंगी, ठीक है। जो पुरानी प्रीवियस वाली हैं उनमें भी ये बदलाव देखने को मिलेगा। प्रस्तावित नियमावली लागू होने के पहले पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया होगा या चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो विज्ञापन व परोक्ष परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्तियों से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। यानी MKPI को जबरन आपके ऊपर लागू किया जाएगा। अगर आप नौकरी पा भी गए हैं तब भी, अगर कोई फॉर्म आपने अप्लाई किया है अभी लागू नहीं हुआ उस पर भी, और नई वैकेंसियाँ आने वाली हैं उस पर भी, इसलिए अभी से थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। MKPI मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसमें जो बड़े ओहदे पे व्यक्ति बैठा है उसका मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं लिया जाएगा। जो समूह खा और गा में हैं उनके लिए ज़बरदस्ती ये नियम ठूंसा जा रहा है। आइए देखते हैं और क्या क्या बताया जा रहा है। संविदा अवधि के लिए 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, समय का अनुपालन तो हर व्यक्ति करता है यार, अनुशासित रहने वो तो अनुशासन में रहता ही है, देशभक्ति की नैतिकता का मापन रखते हुए 5 वर्ष में विभागों द्वारा इस संबंध में 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी ज़बरदस्ती आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप समय का अनुपालन करें, अनुशासित रहें और देशभक्ति में अपनी नैतिकता का मापांक रखें। साथ ही साथ नेक्स्ट टर्म में बताया जा रहा है, संविदा के दौरान संबंधित पद की सौगंध सेवा नियमावली में उल्लंघित पद नाम से पहले सहायक पद नाम से नवाजा जाएगा। यानी सहायक पद के नाम से ही जोड़ा जाएगा। जब 5 साल आप पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो प्रीवियस वाला सेवा पद है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष यानी MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम कर देने पे सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बिना कारण बताए आपकी सेवा समाप्त हो सकती है। 1 साल में 2 बार आपका MKPI हुआ, उसमें अगर आपने 60% एवरेज नहीं ला पाए, यानी अगर एक में आपका 50 आया है तो दूसरे में आपका 70% परफॉर्मेंस होना चाहिए, नहीं तो आप जबरन रिटायरमेंट यानी सेवा समाप्ति की तरफ अग्रसित हो जाएंगे बिना कारण बताए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, संविदा कर्मियों के कार्यों को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्ति प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। फाइनली MKPI पर जो अंकित होगा उसे प्राधिकारी चयन प्रस्ताव को भेजेंगे जो जहां से आपका चयन हुआ है। फिर छमाही समीक्षा केवल इसी MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे।
MKPI पे आपकी पारदर्शिता लाएंगे, ठीक है। वह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होगा। अब MKPI से आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। 5 साल आप सबसे पहले संविदा की नौकरी किए, उसके बाद MKPI का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद आपको फाइनली रोज़गार मिलेगा यानी नौकरी मिलेगी, ठीक है। इतने प्रोसेस से गुजरना है। अगर बात करते हैं प्रोसेस कितने हो रहे हैं, तो पहले तो फॉर्म आने में बड़ी दिक्कत। फॉर्म आ भी गया तो उसका नोटिफिकेशन साफ साफ नहीं लिखा रहता है कि कब उसका प्री का एग्ज़ाम होगा, कब उसका मेंस का एग्ज़ाम होगा, कब उसका आंसर की आएगा, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, कब उसकी DBPST होगी, कब उसका फाइनली ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के प्रोसेस आज तक नहीं लिखे रहते। फॉर्म अगर आ भी गया, एक से 1.5 महीने फॉर्म भरे जाएंगे, 1 से 1.5 महीने लगभग फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आप जब खूब ज़्यादा धरना देंगे तब जाके कोई एजेंसी गठित करने का प्रस्ताव दे दिया जाएगा यानी नोटिस दे दी जाएगी। 1 से 1.5 साल बाद अगर आप खूब बढ़िया से परफॉर्मेंस किए तो आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम हो गया लेकिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। जब आप खूब अधिक संख्या में हो जाएंगे, धरना देने के लिए काबिल हो जाएंगे, लाठी खा लेंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद पता नहीं कब आपकी ज्वाइनिंग हो। तो इस बेसिस पे अभी तक खूब फेरबदल हो रहा है, उसको ये दूर करना चाहते हैं लेकिन इससे दूर नहीं हो पाएगा। इसमें तो और अंधभक्ति दिख रही है, ठीक है। MKPI में आइए और देखते हैं MKPI की खूबी क्या रहेगी। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही जो है नियुक्ति पदाधिकारी यानी कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष व शासन के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। अब समिति में जानते हैं लोग कैसे होते हैं। घूसखोरी के मामले में यूपी नंबर 1 पे चल रहा है। समितियां वही काम करती हैं। मान लो अगर आपका काम 10 रुपये का है तो समिति आपसे 50 रुपये की डिमांड करेगी। आप कितना कम करवा लेंगे ये बताइए पहले, तो इसमें पारदर्शिता आएगी। अगर समिति कार्य करती है तो इससे पारदर्शिता आएगी। शासन बेवकूफ़ बना रहा है। साफ साफ कहने का तात्पर्य यही है कि अभी जितने भी रोज़गार परक लोग हैं वो भी ध्यान दें और जितने भी बेरोज़गार हैं वो भी ध्यान दें। इसका खूब पुरजोर विरोध करें, ठीक है। अभी ये शासन ने इसे संज्ञान में लेने की बात कही है लेकिन अभी इस पर कोई फाइनली रिट नहीं जारी हुआ है या शासन ने कोई अध्यादेश नहीं लाया है। इसलिए अभी ही इसका अगर पुरजोर विरोध हो जाता है तो काम बन जाएगा। इसमें संशोधन की ज़रूरत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। MKPI की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। MKPI 5 साल यार संविदा पे कौन नौकरी करेगा आप बताओ। 35 साल की उम्र में उसे नौकरी मिल रही है UPSSC के थ्रू 35 से 38 साल में। उसके बाद 5 साल वो संविदा पे बिता दे, 40 साल हो गया। 10 साल उसकी जीवन प्रत्याशा आप बता रहे हैं क्योंकि 50 साल पे आप जबरन उसे रिटायर कर देंगे। अगर बात करते हैं एक व्यक्ति की, मान लो एक व्यक्ति चला, एक व्यक्ति 3 पीढ़ियों का भार अपने सर पे लिए रहता है, ठीक है। माँ बाप का भार रखता है, उसके बाद स्वयं का भार रहता है, कैसे ज़िंदगी चलानी है, कैसे हमको एक अच्छा और ठीक गाइडेंस मिलना चाहिए, उस टाइप पे एक अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। साथ ही साथ आने वाली संतान या आने वाली पीढ़ी को भी उसे संवारना रहता है। तो कैसे वो 3 पीढ़ियों को एक साथ देख पाएगा। 10 साल में वो क्या कर सकता है आप बताओ। MKPI भी आप ला दिए हैं। MKPI मान लो किसी कारणवश वह थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया, उसका जो परफॉर्मेंस है, जो मिजरेबल परफॉर्मेंस आप बता रहे हैं इंडिकेटर है, वो 60% से कम आ गया, उसे जबरन आप हटा भी देंगे। ये भी आप खुद ही कह रहे हैं। तो इस पर पहले यार विचार करो, अच्छे से विचार करो, उसके बाद इसे लागू करने के लिए सोचो। और जो ये कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व शासन बता रहे हैं, इसमें तो और ज़्यादा घूसखोरी का मामला सामने आएगा, ठीक है। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। आपको बता भी नहीं सकते आपकी ये दिक्कत है, ठीक है। अब सरकार का बड़ा फैसला है, प्रतियोगी छात्राओं को परीक्षाओं को झंझट से मुक्ति, खेलो खाओ घूमो और 5 साल की नौकरी पाओ, ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है। समूह खा व समूह गा की भर्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी प्रदेश सरकार की है। ये अमर उजाला का पेपर कटिंग है, इसे आइए देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। हर 6 माह पे मूल्यांकन, हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। 5वें वर्ष के कठिन संविदा में छंटनी के बाद बची तो पक्की सरकारी नौकरी लग सकती है, ठीक है। नियुक्ति कर्मियों को नियुक्ति वेतन, यार 5 साल तक आप संविदा की नौकरी करेंगे, उसमें आपको फाइनली कोई वेतन नहीं, वही संविदा वाला वेतन मिलेगा। अगर बात करते हैं UPSSC का जो लेखा जोखा है उसमें बताया गया है, समूह गा के लिए 26,700 समथिंग पद है, समूह गा के लिए 58,000 प्लस पद है, समूह गा के लिए 8,17,000 है और समूह घा के लिए 3 लाख से ज़्यादा पद हैं, ठीक है।
इस प्रकार कितने लोग इस पे इफ़ेक्टिव होंगे, ठीक है। संविदा नियुक्ति के लिए अहम होंगे क्या, तो ये प्रावधान, अब प्रावधान बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये जो बनाया गया है और इसमें अभी विचार के लिए भेजा गया है, तो विचार में हम लोग इतना बढ़िया विरोध कर दें कि इसका काम बन जाए और आराम से जो भी प्रीवियस वाले चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सरकार चलाए सब कुछ। नहीं तो ये MKPI जो है, MKPI कुछ लोगों के हाथ में हो जाएगा और ये बहुत से अधिक संख्या में लोगों की नौकरी खा के बैठेंगे, ठीक है। तो हल्ला बोल चल रहा है, योगी जी अभी सावधान हो जाइए, थोड़ी सी राहत दीजिए और जो बेरोज़गारी का आलम है उसमें थोड़ा सुधार कीजिए। ये प्राइवेटाइजेशन के मूड में ये सब नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। एक व्यक्ति 3 पीढ़ियों का भार लेके चल रहा है, माँ बाप खुद आने वाली संतान। अब आप खुद सोचते तो समझ में आता आपके ऊपर MKPI क्या है। अगर आपके नेता के ऊपर MKPI लग जाता तो हमें नहीं लगता है कि जो सबसे बड़ी विधानसभा यूपी है, यूपी में कितने नेता यार MKPI के दायरे में आते। MKPI जो है कितने लोगों को स्वच्छ रख पाती है, आप बताइए। आप 6 माह कह रहे हैं, मैं 1 साल का नियम दे रहा हूँ। 1 साल में आप MKPI लगवा के देख लीजिए अपने नेता या मंत्री के ऊपर, किसी एक मंत्री के ऊपर लगवा के देख लीजिए, वो भी खरा नहीं उतर पाएगा, वो भी खरा उतर नहीं पाएगा। और जबकि मंत्री आपका जनता का नौकर होता है, जनता का नौकर, और अब उसमें ऐसा होता है कि वो बहुत बड़ा अधिकारी हो गया है। 6वीं फेल जो व्यक्ति है वो अपने आप को नेता कह रहा है। ये सिचुएशन चल रही है और आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति कितनी पीढ़ियों का भार लेके चल रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो सबसे पहले 5-6 साल संविदा में रहना ही पड़ेगा। ये नियम आप ज़बरदस्ती ठूंस रहे हैं। हर 6 माह में मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन जिस पे मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू 60% से अगर कम होता है तो आप ज़बरन उसे रिटायर कर देंगे। रिटायर क्या, हटा ही देंगे, रिटायर का कोई बात ही नहीं है। जो शिक्षा माफियाओं का गढ़ बना हुआ है, प्रतापगढ़ हो, गोंडा हो या फिर इटावा हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षाओं के लिए इतने बड़े कारखाने खुले हैं। 60 से प्लस कॉलेज एक एक नेता के पास हैं, 60-60, 70-70, 80-80 कॉलेज हैं, ठीक है। उनके ऊपर आप क्या नकेल कस रहे हैं। अभी तक तो वो शिक्षा व्यवस्था को बेच रहे थे। आप 50,000 दीजिए, B.Ed ले जाइए, आप 1 लाख दीजिए, वर्तमान में B.Ed ले जाइए, इस टाइप से इंडिकेटर होता था। अभी भी लोग शिक्षा को एकदम व्यवसाय की तरफ देख रहे हैं। उस पर तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, MKPI ज़बरदस्ती ला रहे हैं। अरे बेरोज़गारी का आलम है यार। बेरोज़गारी को पहले आप देखिए, ढंग से देखिए क्या है, बेरोज़गार कितना परेशान है, पहले आप ये बताओ। बेरोज़गार, इसी में कोविड-19 भी आ गया। कोविड-19 का कहर कितने लोगों पे पड़ा है, आप पहले खुद सोचो। कितने लोगों को आपने नौकरी दे दी। हमें तो नहीं लग रहा है कि सरकारी नौकरी किसी के हाथ में गई हो, खास UPP को छोड़ के। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है, उसमें आपने पारदर्शिता लाई है, उसको आप फाइनली कंप्लीट करवा रहे हैं, केवल UPP। और UPP में एज लिमिट क्या है, 22 साल। आपने 1 साल बढ़ाया, उसमें भी बंदे ओवर एज हो गए, वो लोग अभी भी बैठे हैं। अब वो तैयारी कितने दिनों तक करें, जाके इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस या कानपुर या दिल्ली जाके तैयारी करें UPSSC की, नाम हो UPSSC, और ज़बरदस्ती जब वो नौकरी पाएँ तो 5 साल तक संविदा का कार्य करें। 5 साल अगर संविदा के कार्य करते हैं, उसके बाद आएँ, एक आध परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, आराम से वो घर बैठ जाएँ। कहने का तात्पर्य क्या है, साफ साफ आप बताएं। अगर नहीं हो पा रहा है, सरकार चलाने में असुविधा है, तो आराम से आप त्यागपत्र दे सकते हैं योगी जी, लेकिन ज़बरदस्ती कोई कानून नहीं ठूंस सकते। मैं यही कहना चाहूँगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।